विजयनगर का अनुवाद विजय का शहर होता है। कर्नाटक राज्य, कर्नाटक किंगडम, विजयनगर साम्राज्य का दूसरा नाम था, जिसका उपयोग विजयनगर काल के कुछ शिलालेखों और साहित्यिक कार्यों में किया गया था, जिसमें सम्राट कृष्णदेवराय द्वारा संस्कृत कार्य जाम्बती कल्याणम और तेलुगु कार्य बासुचरितुम शामिल है। यूरोपीय लोग विजयनगर साम्राज्य को नरसिंह का साम्राज्य कहते थे। पुर्तगालियों द्वारा नरसिंह से लिया गया एक नाम। यह स्पष्ट नहीं है कि यह नाम सलूबा नरसिंह देव राय या नरसिंह राय द्वितीय से लिया गया था। विजयनगर साम्राज्य एक मध्ययुगीन हिंदू साम्राज्य था, जिसने दक्षिण भारत के अधिकांश भाग पर शासन किया था। इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में संगमा वंश के भाइयों हरिहर प्रथम और बुक्काराय प्रथम द्वारा की गई थी, जो चंद्र वंश के यादव वंश से संबंधित थे। 13वीं शताब्दी के अंत तक मुस्लिम आक्रमणों को रोकने के लिए दक्षिणी शक्तियों द्वारा प्रयोग किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप साम्राज्य प्रमुखता में आया। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में कृष्णदेवराय के अधीन अपने चरम पर इसने दक्षिण भारत के लगभग सभी शासक राजवंशों को अपने अधीन कर लिया। विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने शासन किया। पहला है संगम राजवंश, दूसरा है सलोब राजवंश, तीसरा तुलुव राजवंश और चौथा आरबीडू राजवंश है। इस विजयनगर साम्राज्य का जो शासनकाल रहा है लगभग 300 वर्षों तक रहा है। मतलब विजयनगर साम्राज्य ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया, 1336 ईस्वी से 1646 ईस्वी तक। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी विजयनगर ही थी, जो आधुनिक कर्नाटक राज्य में हम्पी शहर के निकट स्थित थी। इसका अस्तित्व का अंत 1565 ईस्वी में दक्कन सल्तनतों से पराजित होने के बाद साम्राज्य का पतन शुरू हो गया और राजधानी विजयनगर को नष्ट कर दिया गया। इसका जो अस्तित्व का जो अंत था वो 1565 ईस्वी में दक्कन सल्तनतों से पराजित होने के बाद साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। इसका जो हम्पी शहर है, इसकी राजधानी विजयनगर की राजधानी हम्पी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है और इसके खंडर साम्राज्य की ऐतिहासिक और स्थापित विरासत को दर्शाते हैं। अगर हम विजयनगर साम्राज्य की विशेषताओं की बात करते हैं, उसमें प्रशासन के बारे में, विजयनगर साम्राज्य में एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रणाली थी, जिसमें राजा को सर्वोच्च माना जाता था और एक मंत्री परिषद उसे सहायता करती थी। अर्थव्यवस्था, विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी और व्यापार भी महत्वपूर्ण था। विजयनगर साम्राज्य में एक समृद्ध संस्कृति थी, जिसमें कला, साहित्य और धर्म शामिल थे। विजयनगर साम्राज्य की एक मजबूत सेना भी थी, जिसमें पैदल सेना, घुड़सवार सेना और हाथी शामिल थे। विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला हिंदू शैली में थी, इसमें भव्य मंदिर, महल और इमारतें शामिल थी। अगर हम निष्कर्ष की बात करें कि विजयनगर साम्राज्य का निष्कर्ष निकाला जाए तो विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था, जिसने कला, संस्कृति और वास्तुकला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।